आपके सामने गार्डें खड़ी है, दाहिनी तरफ आपके नई गार्ड है, बाईं तरफ जो है वो पुरानी गार्ड खड़ी हुई है। ठीक है साहब, किस तरीके से मतलब नई गार्ड का पहले ड्यूटी एनसीओ निरीक्षण करता है, किस तरीके से बदली करेगी, ये डेमोटेशन आपको दिखाया जाएगा। वहाँ पे ड्यूटी आपने की है, वही गार्ड ड्यूटी है, रदोबदल को चेन बदली कर सकता है। गार्ड का समय को कदम जाएंगे, हाथ को हिलाएंगे, कई जगह पे उसको मना कर देते हैं, हाथ को नहीं। संतरी के अंदर हमेशा संतरी एक हेड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल गार्ड के माने, ताकि वो अपनी वर्दी वगैरह तैयार करके और गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो सके। सब खुली लाइन निकट लाइन का कार्रवाई करती है, और जब गार्ड फॉरेन होती है तो गार्ड के बीच की जगह अगली लाइन। अभी आपका डेमोटेशन शुरू किया जाता है। अभी डीएच की कार्रवाई हो, सबसे पहले डीएच की कार्रवाई। यहाँ से डीएस ने आदेश दिया गार्ड परेड पर। गार्ड विश्राम हालत में खड़ी थी, सावधान होगी, सामने शस्त्र करेगी और बकायदा वहां से चल करके डीएच के सामने 2 कदम पे आके खड़ी हो जाएगी और वापस बाजू शस्त्र और विश्राम पोजीशन में खड़ी हो जाएगी। डीएच वहां से रवाना होकर अपनी निर्धारित जगह 12 कदम गार्ड से अगली लाइन से 12 कदम के ऊपर आके खड़ा होगा। अब यहाँ से वो कार्रवाई करवाएगी। यहाँ पर डीएस ने संगीन लगवाया गार्ड को, जिसके अंदर दोनों गार्ड कमांडर फर्स्ट और सेकंड गार्ड कमांडर संगीन नहीं लगाएंगे, बाकी सभी जवान संगीन लगाएंगे। आप पहले वर्दी का निरीक्षण, पहले बिगलर का, उसके बाद में गार्ड कमांडर का, उसके बाद में संतरियों का साइड के अंदर 2-2 कदम लेता हुआ चलेगा और वर्दी का निरीक्षण करेगा। किसी का बटन बंद नहीं है, किसी का बटन लूज है, ऊपर का टिच बटन बंद नहीं होता है, या बेल्ट की कड़ी की पॉलिश अच्छी नहीं है, ब्रशो नहीं किया हुआ है, सीलिंग की पॉलिश नहीं है या हल्की पॉलिश है, ऐसी चीजें, उनकी कड़ियाँ साफ नहीं है। दो स्टेप लेता जाएगा और चेक करता जाएगा। जैसे ही गार्ड कमांडर के पास पहुंचेगा, बिगल के 2 कदम का दाईं तरफ टर्न करेगा, बगैर हाथ हिलाए बिगलर के पीछे जाके चेकिंग करेगा ड्रेस की। उसके बाद में वापस घूम करके सेकंड, यहाँ पर ब्लैंक फाइल है कि हमेशा 2 लाइन के अंदर नंबर 2 फाइल के ऊपर ब्लैंक फाइल रहता है। तो यहाँ पर ये चीज मैंने बताई, चेंज बदली। अगर इसके अंदर टर्न करके किया उसने, अगर टर्न करके नहीं करता 2 कदम, ये छोटी मोटी वहाँ के अधिकारी जो होते हैं, लाइन अफसर वगैरह या हेलो, ये अपने आरआई साहब वगैरह, ये भी इसको चेंज बदली कर सकते हैं। ये जो गार्ड की निर्धारित जगह, ये अपने लाइन एरिया के अंदर फोर्ट गार्ड के पास में भी हो सकती है या परेड ग्राउंड के किनारे पे कहीं भी बना सकते हैं इसको। इसकी कोई जगह मुकर नहीं होती। अब रेफल एक्सरसाइज करेगा। डीए संतुष्ट होना चाहिए कि जो जवान गार्ड में चलने वाले उनकी रेफल साइज वर्दी अच्छी है, रेफल एक्सरसाइज अच्छी है। ये डीएसने की रेफल एक्सरसाइज वर्दी का निरीक्षण कर लिया, उसमें संतुष्ट होना चाहिए इस जवानों। अब संगीन उतरवाएंगे और उसके बाद में हथियार का निरीक्षण। कभी भी कहीं भी गार्ड ड्यूटी तैनात होती है, जवान हथियार निकालता, हथियार की पूरी साफ सफाई, अगर उसके ऊपर तेल लगा, पूरा तेल साफ करके हथियार को शुष्क किया जाता है। तो अभी उसकी बॉडी की सफाई को चेक करेगा, मैगजीन और
बाएं शस्त्र की कार्रवाई। बोल्ट को खोलेंगे और दाहिना हाथ बट के ऊपर सवार, अंगूठा बिल्कुल सीधा, जो आपको सिखलाई में बता रखा है। यहाँ पर बिगलर की बकायदा बिगलर को भी चेक किया जाता है, उसके पीतल पॉलिश ब्रश जो कर रखी है सही ढंग से की या नहीं, वो मैली कुचेली नहीं होनी चाहिए, उसमें दाग लगे हुए नहीं होने चाहिए, उसका भी साइड से पूरा पॉलिश किया हुआ माउथ पीस और बिगुलर पूरी साफ होनी चाहिए। जिस तरीके से हथियार में से पानी निकाल के अपन साफ करते हैं, उसी मुताबिक बिगल में भी पानी भर के बिगल के जितने मोड़ हैं घुमा करके उसका पानी वापस बाहर निकला जाता है 2-3 बार, और बिगल के अंदर से सफाई की जाती है। कोई डीपी इंश्योर हथियार का मुलाजा करेगा, पहले अगली लाइन का, उसके बाद में पिछली लाइन। बॉडी मैगजीन चैमर का मुलाजा होने के बाद में उसका बैल का मुलाजा। कोई भी गार्ड जब भी तैनात होती है हमेशा बैल में से फुल थ्रू खींच करके शुष्क बैल को किया जाता है, तेल लगा हुआ बैल नहीं। अब यहाँ पर हाथ की बदली वही सिखलाई में आपको बता रखी, उसी मुताबिक चार्जर गार्ड के अंदर अंगूठा लगा हुआ, अंगूठी का जो नाखून है वो आपके बैल की सीध में होना चाहिए, और बकायदा अपने नज़र से चेक करेगा भाई फुल थ्रू खींचा हुआ है नहीं है। अमूमन राइफल रख देते हैं अपन कोट में, अंदर भंवरी घर बना लेती है, और अगर अपन साफ नहीं करते हैं तो अगर कोई ऐसा चांस पड़े तो अपन उसको हथियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा गार्ड में ड्यूटी चढ़ने वाले जवान जो भी हों अपने हथियार में से फुल थ्रू खींच करके उसके बाद में तैनाती ड्यूटी पे। संतरी ड्यूटी बहुत अहमियत वाली ड्यूटी है, सबसे बड़ा संतरी होता है। अगर सही ढंग से संतरी ड्यूटी की जाए तो कोई भी ऐसे काम नहीं जहाँ पर आप संतरी में कोई धोखा नहीं खा सकते। और संतरी को हमेशा कायदा है संतरी अपनी राइफल से ड्यूटी दे, अन्य की राइफल जैसे संतरी चढ़ा हुआ राइफल लेके नहीं चढ़े। अब यहाँ से राइफल का मुलाजा किया, बैल का मुलाजा किया, और डीएस सीधा अपनी जगह पे 12 कदम के ऊपर आके थम कर। यहाँ पर हथियार का मुलाजा, ड्रेस का मुलाजा करके डीएच यहाँ से अपना पूरा कार्रवाई कराने के बाद में गार्ड के दाहिनी तरफ 7 कदम, गार्ड कमांड से 7 कदम, बिगलर से 5 कदम दूरी के ऊपर जाके गार्ड को विश्राम करके खड़ा हो जाएगा। जैसे उसको डीओ अफसर गार्ड की तरफ आता हुआ दिखता है, कंधे शस्त्र करवाएगा और चलता हुआ शुरू करके डीओ अफसर के सामने 2 कदम पे आके रुक जाएगा। गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। ये जगह लो। रिपोर्ट देने के बाद में डीओ डीएस को जगह का आदेश देगा, वो अपनी जगह पर वापस 7 कदम को ऊपर जाकर खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर डीओ की कार्रवाई। कमांडर ठहरिए, विश्राम करो साहब। वापस विश्राम हालत में करेगा। अब दाहिना दर्शक बुलाएगा। कमांडर दर्शक सावधान होगा, कंधे शस्त्र करेगा, वही 3 कदम लाइन के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। बगैर आदेश के बाजू शस्त्र करेगा और विश्राम की हालत में खड़ा हो। गार्ड नौकरी करके हुक्म पर सावधान, कंधे शस्त्र, और डीओ के सामने 2 कदम के ऊपर के आके गार्ड खड़ी हो जाएगी, बाजू शस्त्र करेगी और विश्राम। अब डीओ यहाँ से रवाना होकर अपने निर्धारित जगह के ऊपर, जैसे यहाँ से 20 या 30 कदम जैसा ग्राउंड रिजर्व देता है उसी मुताबिक कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 कदम की दूरी के ऊपर आके गार्ड के सामने खड़ा हो।
जो डीएस ने कार्रवाई की थी वही कार्रवाई वापस डीओ उसको दोहराएगा। संगीन लगाएगा, हथियार का निरीक्षण, ये ड्रेस का निरीक्षण करेगा, हथियार का निरीक्षण करेगा। सर्च की कार्रवाई करेगा। डीएस ड्रेसिंग को चेक करेगा और सामने देख के कार्रवाई। अब डीओ यहाँ से निरीक्षण के लिए चलेगा। ये गिनती करवाई जाती है गार्ड की। स्टिक अवधि निकालने के लिए गिनती करवाई जाती है गार्ड की। अगले लाइन का जो नंबर बोला गया है वही पिछली लाइन का नंबर होगा। डीएच वहां से एक कदम आगे लेगा, सल्यूट करेगा और डीएच के साथ डीओ के साथ में डीएच कार्रवाई करेगा, नोट करेगा कोई भी चीज ड्रेस का है, अगर वो टोकता उसको नोट करके रखेगा, उसको दूर करेगा। अगली लाइन की गिनती करवाई गई है। अगली लाइन की गिनती पिछली लाइन की जवान की गिनती मानी जाएगी और जब स्टिक ऑर्डरी के लिए लाइन तोड़ होगा तो बोला जाएगा अगली लाइन का नंबर 3 या पिछली लाइन का नंबर 2 स्टिक ऑर्डरी स्टार्ट। तब वो स्टिक ऑर्डरी उसी हिसाब से लाइन तोड़ की कार्रवाई करेगा। वो आप आगे चल के आपको दिखाएगा। वो छोटे छोटे स्टेप से दाएं तरफ कदम लेते जाएंगे, वर्दी का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में जो डीएस ने कार्रवाई कराई थी उसी मुताबिक डीओ साहिबान भी वही कार्रवाई करेंगे। वापस डीएस अपनी जगह पे और डीओ अपनी जगह पे 20 कदम के ऊपर पहुंचे। अब रेफ्लेक्स साइड वर्दी का निरीक्षण, रेफ्लेक्स साइड। जिस जवान की अच्छी वर्दी, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा टर्नआउट, उस जवान को स्टिक अवधि निकालने के लिए ये कार्रवाई एक्सरसाइज की करवाई। अगली लाइन नंबर 4 निरीक्षण कहाँ करवाया? भूल क्यों करते हैं? संगीन उतारेगा। संगीन अभी यहाँ पे वापस संगीन उतरवाए। आप निरीक्षण लिए 5 शस्त्र होगा। 5 शस्त्र के अंदर ध्यान रखने की बात है। निरीक्षण के लिए डीएस दोबारा डीओ के साथ में आएगा मगर यहाँ पर सल्यूट नहीं करेगा। एक बार उसने लाइन तोड़ने की कार्रवाई वर्दी इंस्पेक्शन में आपने पूरी कर दी है तो एक कदम आगे सल्यूट लिया है, दोबारा वहां से साथ में आएगा तो बार बार सल्यूट की कार्रवाई नहीं करेगा। ये भी जवान आपके साथ के ही हैं, इससे पहले बैच के हैं, डेमो प्लॉट में यहाँ हैं और इन्हीं से हमने ये डेमोस्ट्रेशन तैयार किया है। तो कुछ जवानों से भी चूक हो सकती है, बाकी उस चूक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और काम के ऊपर ध्यान। अब यहाँ से मुलाज होने के बाद में डीएच अपनी जगह पे जाएगा वहीं पे और साइड में डीओ जा करके इसको जांच शस्त्र करवाए।
वही बैल का मुलायजा, जिस मुताबिक डीएस ने पहले मैगजीन और छमर का मुलायजा किया था, बिगलर का मुलायजा करेंगे भाई सामने रुक करके, और उसके बाद में बैल का मुलायजा। स्टिक वर्दी के लिए ये सब कार्रवाई इतनी करनी पड़ती है, हथियार की सफाई, खुद की सफाई, जवान एडी से छोटी तक और छोटी से एडी तक अगर इसका टर्नआउट अच्छा हो, इसका खड़ा होने का तरीका, सलूट करने का तरीका, उसको निकाला जाता है। इसके अंदर बहुत कंपटीशन होता है। अगर जवान की भावना है ड्यूटी की और कर्तव्य पालन करने की, तो इसके अंदर बहुत नौजवानों में से निकालना बहुत मुश्किल होता है। अब डीएच अपनी जगह पे, वही 7 कदम की दूरी पे पर, और डीओ अपने 20 कदम की दूरी के वहाँ पर थम करेगा। Head! One! Head! Observe! Sus! और वापस संगीन लगवाएगा। इसके बाद में स्टिक और की कार्रवाई। संगीन लगाएगा। संगीन लगा। Head! सावधान। Head! विश्राम। अगली लाइन नंबर 4 जवान स्टे कर दिले। विसर्जन। एक कदम आगे लेगा, सलूट करेगा, बाईं तरफ टर्न करेगा और गार्ड के पीछे 5 कदम की दूरी पे जाकर खड़ा होगा। और यहाँ से जो स्टिक से बाहर निकला है वो पीछे जाएगा। किसी का आदेश नहीं, वर्ड ऑफ कमांड नहीं, लाइन विसर्जन हो गया। यहाँ से संगीन उतारेगा और यहाँ से हथियार को जमा कराएगा और उसके बाद में आगे की ड्यूटी आपकी। Head! सामने देख। वापस जहाँ से खाली जगह उसको ड्रेसिंग करवाएगा। विकेट लाइन। विकेट लाइन होगी। Head! अंदर। sus! अब यहाँ से गार्ड मार्च करके पुराने गार्ड के सामने आज में दाने चल। अंदर। पुड़। ये लाइन तोड़। गार्ड कमांडर जगह लो। यहाँ से डीएच लाइन तोड़ देगा और गार्ड कमांड जगह लेने का तरीका देखिए साहब। बाईं तरफ टर्न किया, सलूट किया, घूम करके गार्ड के दाईं तरफ चला जाएगा। सेकंड गार्ड कमांड जो पिछली लाइन में था, साइड का 2 कदम लेकर के वापस फर्स्ट गार्ड कमांड की जगह पर। अब गार्ड यहाँ से बाएं से तेज चलेगी और पुरानी गार्ड के सामने आकर के खड़ी होगी। अगर सामने जगह है तो गार्ड की दूरी 15 कदम सामने खड़ी होगी, 15 कदम के। और अगर साइड में जगह है, सामने जगह नहीं है, तो साइड के अंदर बाईं तरफ आप बीओ का अभिवादन। सामने देख। साइड में जगह है तो साइड के अंदर 6 कदम बाईं तरफ और 6 कदम की दूरी पे जाके खड़ी हो जाएगी गार्ड। और अगर सामने की जगह है तो 15 कदम के ऊपर। जैसे ही गार्ड को आता हुआ देखेगा, संतुलित गार्ड को पकड़ेगा। आगे बढ़ेगी। बाएं। ये गार्ड बीट पे आ जाएगी, पुरानी वाली गार्ड, और कंधे शस्त्र करके खड़ी रहेगी। गार्ड कमांड अपनी जगह पकड़ेंगे, हम होंगे। वही सेकंड गार्ड वो गार्ड से पूछेगा कि गार्ड तैयार है कि नहीं, गार्ड तैयार है। गार्ड तैयार है। उसी को दोहराएगा वापस, गार्ड तैयार है। पुरानी गार्ड। सलामी। sus! नई गार्ड। सलामी। sus! गार्ड। कंधे। sus! पहले पुरानी गार्ड एक्सरसाइज करेगी, उसके बाद में नई गार्ड एक्सरसाइज। नई गार्ड। कंधे। sus! गार्ड। बच्चो। sus! नई गार्ड। बच्चो। sus! गार्ड। विश्राम। नई गार्ड। विश्राम। दोनों गार्ड एक्सरसाइज करके विश्राम होगी। अब हम आगे लेंगे और 5 कदम, छठा कदम मिलाएंगे। आधा बाएं दाएं टर्न करेंगे। शुरुआत के लिए
के लिए 2 संतरे। अगर डबल गार्ड है तो दिन रात के लिए 2 संतरी बुक कर जाएंगे, और सिंगल गार्ड है तो दिन रात के लिए 1 संतरी का आदेश दिया जाएगा। अगर गार्ड कमांडर फर्स्ट है तो गार्ड की बदली, संतरी की बदली कराने के बाद में गार्ड को अपनी जगह पे ले जाएगा। अगर डबल गार्ड कमांडर है तो ध्यान रखने की बात है, जो फर्स्ट गार्ड कमांडर सेकंड गार्ड कमांडर को आदेश देगा बदली कराए, और दोनों फर्स्ट गार्ड कमांडर अपना 4 लेन देन करेंगे। जैसे ही पुरानी गार्ड का गार्ड कमांडर रिपोर्ट देके दिन रात के संतरी मांग के चला गया तो सेकंड गार्ड कमांडर फर्स्ट गार्ड कमांडर की जगह ले लेगा, और नई गार्ड का सेकंड गार्ड कमांडर गार्ड के सामने 3 कदम पे खड़ा होगा और यहाँ से ड्यूटी को तैनात करने बदली की कार्रवाई कराएगा। अभी आप देखिए। गार्ड की तरह गिनती कर में आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस मुताबिक गिनती होगी। स्टिक वर्दी में अगली लाइन ने गिनती की थी, उसके पीछे वाला जवान का वही नंबर होता है। इसमें पहली बदली, दूसरी भी अभी आप देखेंगे। नंबर 1 और 2 पहली बदली, 3 और 4 दूसरी बदली, 5 और 6 तीसरी बदली, नंबर 7 और 8 चौथी बदली। इसी मुताबिक रजिस्टर के अंदर जो अभी बांटी गई है वही रसीद के अंदर डिटेल लिख दी जाती है। उसी संतरी पे उस समय पे वही संतरी होना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी भी दूसरे की साथी की ड्यूटी पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो उसके चीज में जो वारदात हो, ध्यान रखें कि मेरी कौन सी बदली में कौन सी ड्यूटी है और समय क्या है। पहली बदली खड़ी रहे, बाकी गार्ड विश्राम। अब यहाँ ध्यान रखने की बात, पहली बदली जो चढ़ने वाली है वो खड़ी रहेगी। जैसे ये विश्राम हुई है तो पुरानी गार्ड का गार्ड कमांडर और संतरी सावधान हो गए और उस बदली के साथ में कार्रवाई करेंगे। जैसे ही बदली कंधे सस्ते करेगी वो उसी के साथ कार्रवाई करेंगे। बदली कंधे सस्त, बदली बंद। सेकंड गार्ड कमांडर के दाईं तरफ आकर के दोनों संतरी बदली वाले और उधर का गार्ड कमांडर सेकंड गार्ड कमांडर दाहिने आकर के खड़े हो जाए। ये अभी दाहिनी तरफ जो है पुरानी गार्ड का गार्ड कमांडर सेकंड और दूसरा संतरी, उसके बाद में चढ़ने वाली गार्ड नई गार्ड का गार्ड कमांडर, यहाँ पर नई गार्ड का गार्ड कमांडर वर्ड ऑफ कमांड देगा, और जो पुरानी गार्ड का गार्ड कमांडर सेकंड गार्ड कमांडर है उसको अपनी जगह पता मेरे संतरी कहाँ तैनात है, यहाँ पर दाहिने घूम बाएं घूम की